उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल रंजमंसन बहुत केड़ा चल रहा है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो शामली की विधानसभा सीट थाना भवन पर घमासान चुनावी बहुत ज़्यादा चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कैराना माना जाने वाली आज थाना भवन उसी कगार पर खड़ा है। चुनावी माहौल बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ चुका है। उठापटक इतनी चल रही है कि कुछ बताना मुश्किल होगा। यही जानने के लिए जनता किसको विधानसभा भेजने का काम करेगा, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं भैसानी इस्लामपुर में। जानते हैं कुछ लोगों से क्या मन है उनका, किस तरह से काम करेंगे। जी चाचा, क्या नाम है आपका? नाम मुजफ्फर है जी। चाचा, क्या बार इस बार चुनाव में क्या लग रहा है आपको? जी शेर सिंह राणा जीत रहे हैं इस टाइम। शेर सिंह राणा कैसा, कौन सा समीकरण है आपका? समीकरण बहुत मेहनत कर रखी, 10 साल से साइकिल पे ही है। नहीं, साइकिल पे तो है, साइकिल ने तो उनको टिकट भी नहीं दिया, सिंबल भी नहीं दिया साइकिल ने तो। जी उसके अपने बलबूते का वोट है। कितना वोट है उनका? वोट बहुत अच्छा मिलेगा जी। नहीं, समीकरण तो समझाएं, कुछ तो समीकरण समझाएं आप। वो समाज का आदमी है जी और बहुत अच्छे आदमी है। देखिए, ये थे शेर सिंह राणा के। शेर सिंह राणा थाना भवन विधानसभा या जिला शामली में समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत कार्यकर्ता हैं। बस गठबंधन ही आवेगा जी। जी, गठबंधन क्यों? बस अखिलेश की तरफ ही है सब जनता। नहीं, आपकी सीट थाना भवन पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नेता माना जाने वाला सुरेश राणा कैबिनेट मंत्री भी रह चुका है, आप फिर गठबंधन की बात कर रहे हो? नहीं, बस सुरेश को क्या, वो तो फाइनल हो लिया, वो भी जीत गया, पहली सीट में जीत गया था। आपका गठबंधन को जिताना जी। तो इस बार जो रुझान बना हुआ है, तो आपका बदलाव का रुझान बना हुआ है? बदलाव का है जी। 950 रुपए में सिलेंडर भरेगा और 2 दिन तक रोटी नहीं बनी ढंग से। बता क्या करना उसका। अच्छा, तो महंगाई की वजह से बदलाव कर रहे हैं आप? और बिजली का बिल इतना महंगा हो रहा जी। तो बिजली का बिल तो माफ के लिए बोल दिया है ना उन्होंने, माफ करने के लिए। अजी कोई नहीं करता माफ, और सरकार बने और लिकट जाए बस अपना। तो आप बहुत ज्यादा नाराज हो बीजेपी पार्टी से? बहुत ज्यादा है जी। क्या नाम है, मैं नहीं हूँ, मेरे भाई सभी नाराज हैं, हिंदू भाई भी नाराज हैं, मैं थोड़ी हूँ जी, सभी नाराज हैं इस चीज से। तो देखिए कितनी ज्यादा नाराजगी झलक रही है इनके यहाँ से। और दूसरे लोगों से जानना चाहेंगे किसको इस बार वोट करेंगे। जी, क्या नाम है चाचा? इस्तकार, मोहम्मद इस्तकार। चाचा, इस बार चुनाव में क्या लग रहा है? गठबंधन। गठबंधन ही क्यों? गठबंधन भाई, इससे अच्छा और कोई है ही नहीं गठबंधन से। गठबंधन से अच्छा क्यों नहीं है? किसी ने दिया ही नहीं। नहीं, भाजपा की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो कानून व्यवस्था, फ्री राशन और क्या चाहिए, सड़कों का जाल। क्या फ्री? राशन फ्री दे रहे हैं। फ्री और ना, इससे नुकसान है। महंगाई क्या नुकसान है ये बताएं? महंगा है। महंगा क्या है? महंगाई इतनी ज्यादा है, हद से ज्यादा है। बिजली का बिल नहीं पड़ रहा। और महंगाई बहुत, सिलेंडर है सही, सारी तेल है सही। अगर पिछली सरकारों की बात करें उससे ज्यादा कानून व्यवस्था तो मजबूत है इस सरकार में। कुछ नहीं, उससे ज्यादा गुंडा कर दी इस सरकार में। हाँ, इस सरकार में। ये सरकार के फैसलों को हवाई बता रहे हैं, कानून व्यवस्था जीरो बता रहे हैं। एक तरफ राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को कानून व्यवस्था का मसीहा बता रही है। क्या 15 लाख रुपए बता रहे थे, कहाँ है मोदी? वो तो कह दिया था उन्होंने, जुमला था। तो ये जुमला ही नहीं है, आधा बिल कर दे, रो कर दे, जुमला ही नहीं कर लग रहे। देखिए, अब कुछ और लोगों से बात करेंगे चुनाव को लेकर। जी, क्या नाम है आपका? सरकार आने के बाद माफ कर लगा, उसका क्या फायदा हो? क्यों, पहले कुछ नहीं करा उन्होंने? पहले माफ हुआ ही नहीं। तो नहीं, तो माफ करवाने की मनसा है या रोजगार की मनसा है, पहले ये बताओ। नहीं, अब क्या होगा, अब तो सरकार जाली ना, अब हाफ बिल करा, अब क्या फायदा हो रहा करेगा? नहीं, तो आपको बिल हाफ चाहिए या फ्री चाहिए या रोजगार चाहिए, सड़कें चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए, आखिर मुद्दे क्या हैं आपके? आदमी को तो फ्री चाह, दूसरी सरकार आएगी वही करेगी जो कुछ करेगी, इसने कुछ नहीं करा। नहीं, तो पिछली सरकार 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है, उसने क्या फ्री करा है, क्या नहीं फ्री करा है, हर कोई चीज से वाकिफ है। विकास बहुत करेगी वो सरकार, कोई नहीं तो विकास तो इस सरकार में भी हुआ है, सड़कों के जाल तक बुनते गए, कानून व्यवस्था सुधार में ला दिया। ऐसा है, सब प्राइवेट रोड बन रहे, इन पर टोल लगे हुए हैं। अखिलेश का कोई टोल नहीं है। ये देखिए, सड़क के जाल हों या सड़क हो, उन पे टोल लगे हुए हैं। अगर इतनी फैसिलिटी चाहिए तो कुछ ना कुछ तो चार्ज लगेगा, चार्ज तो बनेगा, कई सारी चीजें फ्री तो नहीं होंगी। कुछ और लोगों से जानना चाहते हैं इस बार चुनावी माहौल क्या है, क्या वो लोग चाहते हैं, क्या वो करना चाहते हैं। जी दोबारा फिर मेरा साथी नंबर शेर सिंह राणा भी है, सबके नंबर आने चाहे, कोई एक आदमी का कोई ठेका। शेर सिंह राणा को तो शेर सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी टिकट नहीं दिया। ऐसा है, टिकट तो बहुत लोगों को नहीं मिलते, लेकिन वह जब भी जीत जाओ उनमें अच्छा ही हो। विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज हो चुका है। प्रत्याशियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने भी कमर कस ली है। थाना भवन विधानसभा में इस वक्त बड़ी उठापटक चल रही है। आज हम पहुंचे हैं थाना भवन विधानसभा के ग्राम भैसानी इस्लामपुर में,
जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, वहाँ की जनता से राय जानते हैं। अब की बार किसको वोट कर रहे हैं, किसको वोट की चोट दे रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम लिल्ला जी। अब की बार किसको वोट कर रहे हैं? साइकिल को देंगे जी। साइकिल को? हाँ भाजपा ने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं। अजी सड़कें, काम विकास। काम तो परेशान कर रखे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद अखलाक। अब की बार किसको वोट कर रहे हैं? गठबंधन को जी। गठबंधन को क्यों? भाजपा सरकार ने तो बहुत अच्छे सड़कें, रोजगार, फ्री राशन दे रही है। कुछ नहीं, फ्री राशन से कुछ नहीं होता। गठबंधन को। क्या नाम है भाई साहब आपका? कल्लू। अब की बार किसको वोट? शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा को। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद निसार। अब की बार किसको वोट कर रहे हैं? हम शेर सिंह को जी। शेर सिंह राणा जी। क्या नाम है चाचा आपका? भैया आप के किसको वोट कर रहे हैं आप? शेर सिंह राणा को। शेर सिंह राणा को। क्या नाम है आपका? नाम मुजफ्फर है जी। अब की बार किसको वोट कर रहे हैं? शेर सिंह राणा को जी। चाचा से मिलते हैं। क्या नाम है चाचा? उम्मीद किसको वोट कर रहे हैं? गठबंधन को। गठबंधन को। भाजपा सरकार ने सड़कें और विकास, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है। भाजपा सरकार ने इतनी महंगाई कर दी, गन्ने का पेमेंट पिछले साल का अब तक नहीं हुआ। तेल हो रहा 100 रुपये लीटर। और भाईचारा खत्म कर दिया, नफरत की राजनीति करते हैं। जयंत भाई ने नफरत की राजनीति खत्म करके भाईचारा कायम किया। आगे मिलते हैं। क्या नाम है आपका चाचा? बोल तो बोल। ताहिर। अब की बार किसको वोट कर रहे हैं? हाँ गठबंधन को ही बन रहे यहाँ तो, और क्या आती। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद साजिद। अब की बार किसको वोट कर रहे हैं? गठबंधन को। गठबंधन को क्यों कर रहे हैं वोट आप? हम यूँ किन कर रहे मुद्दों को जी। लेके वोट यूँ दे कर रहे रहे हैं जी, ये तो हिंदू मुस्लिम करे भाजपा तो जी। हिंदी मुस्लिम तो कोई मुद्दा नहीं इस पर। तो इस वजह से वोट कर रहे हाँ हैं? जी, इस वजह से वोट। राशन फ्री दे रही? कोई नहीं सरकार? जी, ऐसे ही बिजली का बिल बढ़ा रखा है, ऐसे ही रखा है जी इन्होंने, कुछ नहीं। सिलेंडर एक फ्री दिया और दोबारा सिलेंडर नहीं आया। पूछ लिया आप। क्या नाम है भाई आपका? अफजाल भाई अब क्या किसको वोट कर रहे हैं आप? जी, हमारा तो अभी खुलासा ही नहीं हुआ किसे देंगे किसे नहीं। अगर ही नहीं हुआ किसे देंगे किसे नहीं। अगर वोट ज़्यादातर गठबंधन पे जाएंगे। हम थे ग्राम भैसानी इस्लामपुर के अंदर लोगों की राय जानी। यहाँ पर गठबंधन और शेर सिंह राणा के समर्थक हलचल इंडिया के लिए। अनीस राणा के साथ अरशद जमाल। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। लखनऊ से लेकर ताकि कि नुक्कड़ तक चुनाव का चर्चाएं आम हो चुकी हैं। जनता किसको विधानसभा भेजने का काम करेगी, ये तय जनता करेगा। यही हम चीज़ जानने के लिए जिला शामली के थाना भवन विधानसभा सीट पर क्षेत्र गांव भैसानी इस्लामपुर पर पहुंचने का काम आए हैं। जनता से पूछेंगे किसको चुनेंगे इस बार, किसको विधानसभा भेजेगी। भैसानी इस्लामपुर अपना में एक ताकत रखता है। थाना भवन विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है भैसानी इस्लामपुर। अगर काउंटिंग की बात करें तो 18 से 20 हज़ार का गांव है और टोटल अगर आबादी की बात करें तो 35 से 40 हज़ार का गाँव है। इसीलिए जनता से जानेंगे। आइए मेरे कैमरामैन मेरे साथी से चाहूँगा कि कुछ लोगों को दिखाएं। क्या नाम है आपका? मुकर्रम। मुकर्रम जी, इस बार क्या देख रहे हो चुनाव में और किसको चुनकर जनता विधानसभा भेजने का काम करेगी? जयंत चौधरी को। जयंत चौधरी क्यों? गठबंधन को वोट देंगे जी। गठबंधन ही क्यों? और भी तो ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन क्या जी, बस गठबंधन को वोट देनी। क्यों? जो अभी सत्ता में, वर्तमान सत्ता में बीजेपी है, उसने कोई अच्छा काम नहीं करा क्या? नहीं जी, अच्छा काम नहीं करा। जैसे कि जैसे रास्ते पड़े जी, कोई नहीं बनवा रहा, सारे खराब हुए पड़े। अब क्या नाम है आपका? मोहम्मद इनाम। इनाम जी, इस बार चुनाव में क्या देख रहे हैं आप? गठबंधन को जी। गठबंधन ही क्यों? गठबंधन के साथ है हम। नहीं, गठबंधन के साथ हो, किन मुद्दों को लेकर साथ हो आप? किन मुद्दों के? बेरोजगारी का मुद्दा है जी सबसे ज्यादा। क्यों, इस भारतीय जनता पार्टी में कोई रोजगार नहीं मिला आपको? कहाँ मिला बताओ, कौन सा बता देगा रोजगार मिला जी? क्यों फिर गठबंधन आपको रोजगार देगा? उम्मीद है, चाहे आगे को ना दो, गठबंधन को बदल देगा। और किसी तरह के कोई मुद्दे? नहीं जी, और कोई मुद्दा नहीं है हमारा। जैसे आपकी सीट पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा नेता माना जाने वाला सुरेश राणा मंत्री भी रह गया है, तो क्या उन्होंने कोई काम नहीं करा? जी, गन्ने का पेमेंट तो दिवाया नहीं उन्होंने पिछले साल का। दूसरे साथी से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी मोहम्मद रिजवान। अगर हम बात करें तो थाना भवन विधानसभा सीट पर 5 कैंडिडेट हैं। आप किसको विधानसभा भेजने का काम करोगे? ऐसा है जी, यहाँ तो गठबंधन का ही वोट है सब टोटल।
और जी पश्चिम उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा रहेगा आपका। और जाट हमारी गेल है, हम जाटों की गेल है। और जैंत को जो है ना आपका प्रधानमंत्री तक पूछाकर जब बटेंगे हम तो सारे का सारे मुस्लिम। अगर जाट हमारे साथ रहे तो वो सब प्रधानमंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री तब का बना देंगे सर, ठीक है। और आगे जो है ना प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे जाट हमारी गेल है, हम जाटों की गेल है साथ में। और हमने दो हमारे विधायक थे, हमने दोनों के दोनों जयंत चौधरी को सौंप दिए। तो गठबंधन और जी अशरफ अली खान हमने जयंत को सौंप रखे। और सारी जितनी भी प्रजा है हमारी जयंत चौधरी को सौंप दिए। तो गठबंधन और जी अशरफ अली खान हमने जयंत को सौंप रखे। और सारी जितनी भी प्रजा है हमारी सीट पे लगभग 1.25 लाख मुसलमान हैं। टोटल गठबंधन ही गेल हैं। और जी जहाँ लग भी गठबंधन है हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, सभी हिंदू मुस्लिम सब एक डब्बा वोट बजेगा। और बीजेपी का नामो निशान यहाँ से खत्म कर देंगे आपका। क्यों बीजेपी का नामो निशान क्यों खत्म होगा? जैसे गुंडा राज नहीं रहा, प्रशासन सख्त रहा इस सरकार में, क्यों नामो निशान खत्म होगा? गुंडा राज तो ही नहीं गई तो है। और जैसे कि सब कुछ मामले ही नहीं के हैं। पेट्रोल करा इन्होंने महंगा करा। और जी महंगाई बढ़ाई, तेल है सरसों का 200 रुपये किलो है, वो नहीं खाया जा रहा, उसे सब खा रहे। ऐसा नहीं है कि मतलब गन्ने का पेमेंट है हमारे यहाँ मंत्री जी ने रुकवा रखा, वो नहीं अब लो आया पिछले साल का। सभी को मुद्दा है, सबसे मेन मुद्दा तो है बेरोजगारी का मेन मुद्दा है यहाँ पे। अगर हम तेल की बात करें तो राज्य सरकार हर महीने में 2 बार या 1 बार फ्री राशन देने का काम कर रही है। तो तेल का मुद्दा कहाँ से आ गई? तो इसे किस तरह देखते हो आप? लोगों को हराम की खाने की आदत गिरने लग रही है और कुछ नहीं, जिस तरह आने वाले टाइम में कुछ भी इल्ला ना कर सके, इस तरह की आदत बनाने लग रहे पहले ही। जब अन्य देना चाहिए, क्या नौकरी देनी चाहिए, बढ़ती नहीं आई अब लोग। ये जो है जितने भी दौड़ मारे लंबे जाटों के मुस्लिम किसी के भी हों, कोई सारे बुढ़े बोल लग रहे, किसकी क्या लग रहा हाथ, कोई मामला नहीं है जी यहाँ कुछ भी। पूरे उत्तर प्रदेश में मामला खराब होता जा रहा सारा का सारा ही। जैसे कि हमारे साथ साथी थे, इन्होंने सब कुछ बताया है। अब हम कुछ और साथी से जुड़ना चाहेंगे। जी क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है आपका? मुस्तकीम जी, इस बार चुनाव में क्या देख रहे हैं आप? इस बार तो चुनाव में देख रहे हैं अशरफ की सीट है, इंशाल्लाह अशरफ को सपोर्ट कर रहे हैं, अशरफ को वोट देंगे यहाँ से भैसानी इस्लामपुर से। और जो मंत्री जी हैं, मंत्री जी ने सब काम करे हैं पर अच्छे करे हैं। पर ये बात इबका जो करा है वो गन्ने का पेमेंट है। यहाँ जो किसान गन्ना ही बोता है। क्यों इस गांव में किसान ज़्यादा हैं क्या? किसान ज़्यादा गन्ना ही बोता है। यहाँ से किसान जितने भी आए किसान गन्ना बोते हैं। अच्छा किसान की और कोई वो नहीं है यहाँ, और कोई खेती नहीं है, गन्ने खेती है। गन्ने का पेमेंट पिछले साल का ये 5-4 बीघे, बताओ कहाँ जाएंगे, बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए वो है यहाँ से। जैसे कहा जा रहा था कि 14 दिन में पेमेंट कराएंगे, उसे किस तरह देखते हैं आप? भी कहाँ हो रहा है जी पेमेंट, मतलब भोज को देख लो किसी से, आप ही बता दो। क्या बताओ जी, ये भी तो क्या नाम है, पिछले साल का तो है नहीं, 14 दिन का भी आ जाएगा। वो तो बस उसलिए पेमेंट आता है कि अलग जो इसमें सोसाइटी में जिसका कर्ज हो उसके लिए पेमेंट आता है, वो ख़त्म हो जाओ अपना, फिर बाकी रह जाओ, वो ख़त्म हो जाए फिर घास का। तो फिर बीजेपी आपको नज़र नहीं आ रही कहीं चुनाव में? है जी, बीजेपी कहीं नज़र नहीं आ रही आपको इस बार चुनाव में? हम तो जिसकी अखिलेश के साथ है इंसान। जी बताइए आप भाई। अरे रही इसकी बात, यहाँ मुसलमान गठबंधन को वोट देकर लेके यहाँ से वहाँ लग, ठीक है। मेरे भाई ने कितनी अच्छी बात कही है, मुसलमान होने के नाते शामली वाली बात का खंडन करते हुए कहा है। एक अद्दा बदतमीज लड़का हो जाता है, उसको पूरी मुसलमान कौम से बदनाम ना करा जाए, ना जोड़ा जाए उस चीज़ को। उस बात को मेरा छोटा भाई खुद इस चीज़ का खंडन कर रहा है। जी ऐसा है भाई, जैसे मामले उन्हें श्यामली वाले लड़के ने कहा नाइट के बारे में, उसे जाट जो है ना दिल पे न लें, उसकी तरफ से भाई माफ़ी हम चाहें। जाट भाई जिसे हम वोट दे रहे हैं यहाँ से सब, कोई भी कैंडिडेट है, हिंदू है मुसलमान है, गठबंधन से कोई भी आ गया, प्रशांत चौधरी है, उसे एक डब्बा मुसलमान वोट दे रहा, ठीक है जी। भाई हमारी हाथ जोड़ का अपील है जाटों से, वे भी हमारे कोई भी ये ना देखे कि मुसलमान है क्या है। अगर बीजेपी को हराना तो हमें जाटों को और सबको हमें मिलकर एकता होकर जब हम हराने का काम करेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात कही है मेरे भाई ने। अब मैं चाहता हूँ मेरा कैमरामैन पीछे चले, कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे। शामली वाली बात को बीजेपी को लेकर या किसी भी नेता को लेकर हर कोई इस बात को पॉपुलर करना चाह रहा है, लेकिन भैसानी इस्लामपुर में कितनी अच्छी बात कही गई है। हमारे साथ कुछ और साथी जुड़ना चाहेंगे। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ रहा अभी तो। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं इंटर पास करी अभी लॉकडाउन। तो इस बार चुनाव में क्या देख रहे हैं आप, किसको देख रहे हैं? चुनाव में गठबंधन को वोट देंगे जी। क्यों गठबंधन ही क्यों? गठबंधन यूँ, बीजेपी ना तो नौकरी दे रही ना रोजगार दे रही। और देख लो, आओ तो मैं दिखाऊँ रास्ते देख लो कैसे हो रहे। बिजली आयोग 15 दिन हो गए यहाँ से, ट्रांसफार्म सारे गाँव के फूके पड़े। अब बताओ क्या कर ले।
नहीं तो जो काम कर रहे हैं वे बिजली की वजह से, जो काम करने वाले वे भी यहाँ परेशान हैं, बिजली नहीं आ रही। ट्रांसफार्मर को कॉल करें 147 पे, उसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। ये कहें कि देखेंगे जी, भेजेंगे जय को भेजेंगे बिजली घर में जावे, वहाँ एप्लीकेशन दें, वहाँ भी कुछ नहीं होता। नहीं हो सकता एक बार ना काम किया हो दोबारा काम कर ले भारतीय जनता पार्टी। 10 बार देख लिया जब हमने वहाँ करके एप्लीकेशन। नहीं, मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ। दूसरी बार तो देख लिया। दूसरी बार कैसे? पहले भी जिता के देख ली, पहले कुछ नहीं करा, अब कुछ नहीं कर रही। 10 साल हो गए। पिछली बार आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट करा था क्या? हमने करा था पिछली बार। अच्छा, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर भी हैं और वोटर भी हैं, लेकिन इस बार नाराज नजर आ रहे हैं। कुछ और साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्यों गठबंधन क्यों? भैया 3 साल हो गए, लॉकडाउन, पब्लिक तबाह है। लॉकडाउन तो बीमारी की वजह से लग रहा है, कोई खुशहाली में थोड़ा ही लग रहा है। बीमारी कुछ भी नहीं, बीमारी थी कहीं नहीं बीमारी, कौन मरा? कोई नहीं मरा। एक चीज देखिए, भारत सरकार वैक्सीनेशन का एक अभियान चला रहा है। वैक्सीनेशन का अभियान 100 करोड़ टीकाकरण करा दिए, को फ्री में करा दिए क्या? अजी नहीं, वो खर्चा था वही है उसमें। वैक्सीन में का कोई लॉकडाउन नहीं था। अब की बार गठबंधन को वोट देगा टोटल सब। अच्छा, गठबंधन को वोट दोगे तो क्यों भाऊ इससे भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो आप? बस नाराज तो है, लॉकडाउन यही लगता आ रहा। लॉकडाउन से नाराज हैं तो यानी कि काम धंधा सारा बिल्कुल बंद, हरी पल्ली हाथ में घास लगा। शरीफ चाचा क्या लग रहा है इस बार जीत लग रही हमारी। किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के। हम गठबंधन के साथ है, पूरा गांव गठबंधन के साथ रहेगा। अच्छा, गठबंधन के साथ हो? मुझे लगा आप सुरेश राणा के साथ हो। नहीं, गठबंधन के साथ है हम भाई। अब भाई जैत को ऊपर ले जाएंगे और हमारा ऊपर कहाँ? ऊपर जहाँ लग भी पहुँचना होगा वहाँ लग पहुँचेंगे। ऐसा बात है कि चाचा का प्यार कितना है जैत के तरफ से, इतना प्यार अब तक कहीं देखने को नहीं मिला। जहां तक पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे चाचा। मैं के लिए एक बार फिर पहुंचे हैं भैसानी इस्लामपुर में। भैसानी इस्लामपुर वो गांव है, थाना बोन विधानसभा में लगता है। भैसानी इस्लामपुर टोटल आबादी है, पहले भी हम बता चुके हैं, 18,000 के समथिंग आबादी है। ये भैसानी इस्लामपुर अपने आप में एक ताकत रखता है, अपने आप को एक हिम्मत वाला मानता है, क्योंकि 2017 के गाँव 2017 के इलेक्शन में भी अपने आप को वोट एक तरफा करता है। जहाँ इस गाँव के वोट पड़ते हैं वहीं वो कैंडिडेट मजबूत माना जाता है। आज इस गांव में जानना चाहते हैं इस गांव के मतदाता किसको वोट करेंगे और किसको नहीं, और किसको वोट करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ कुछ साथी जुड़ गए हैं। जी हजरत, पहले इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है अमानुल्लाह। अमानुल्लाह जी, इस बार चुनाव में आपको क्या नज़र आ रहा है? अब के चुनाव में जो नज़र आ रहा है वो आ रहा है बदलाव, और बदलाव ही चाहिए, वो भी भाईचारे के साथ। जैसा हमारा भाईचारा है हिंदू मुस्लिम का। कैसा बदलाव? पहले भी उस टाइम पे था, बस सरकार बदलनी चाहिए। इस सरकार में बहुत नुकसान हुआ लोगों का। जी, जैसे नुकसान? रोजगार खत्म हुआ है। हर आदमी तो देखो कितनी लोग खड़े हुए हैं, कितने, किसी के पास कोई काम नहीं है। सबसे पहले सब काम खत्म हो गए। अब आगे के लिए हमें सरकार बदलनी है भाईचारे के साथ। हमारा भाईचारा रहेगा हिंदुओं का, मुस्लिमों का, और इसी के साथ ये सरकार जो है बदली जाएगी। भसानी की जनता इस बार थाना बोन विधानसभा सीट पर किस कैंडिडेट को वोट कर रही है? हमारे यहाँ तो राव अशरफ अली है, अशरफ खान, और एक है राव अब्दुल वारिस। ये दोनों हैं कैंडिडेट, लेकिन रहते तो साथ में है। टिकट तो एक का ही होगा, तो अशरफ अली का टिकट है। अगर अशरफ अली कैंडिडेट की बात करी जाए तो वो तो गठबंधन का प्रत्याशी है। अगर गठबंधन की बात करी जाए तो उसमें चौधरी जयंत सिंह का भी नाम आता है, और चौधरी जयंत के साथ साथ जाट भी जुड़ता है। अगर जाट की बात की जाए तो 2013 के दंगों में सबसे अहम रोल रहा है जाटों का। आप किस तरह इस चुनाव को देखते हैं और क्यों वोट करेंगे आप गठबंधन को? हम गठबंधन को इसलिए वोट करेंगे कि जो पहले गलती हुई, दोनों तरफ से हुई गलती, और गलती होती भी रहती है। घर में सगे भाई हों दो, उनमें भी होती है लड़ाई, लेकिन लड़ाई झगड़ों से एक तरफ हो गए भाईचारे के साथ हमें सरकार बदलनी है। पूरा गांव हमारा, यहाँ पे ये समझ लो कि 11,000 वोटिंग है, 11,000 वोट है हमारे गांव की, और सब के सब एक तरफा लोक दल के पास है। जयंत चौधरी के हैं, जयंत चौधरी के सब यार हैं, और लोक दल से हमारा संबंध पहले भी रहा है। पहले अनुराधा चौधरी आती थी यहाँ पे, और जी चौधरी अजीत सिंह भी आते थे। उनके प्रोग्राम हुए यहाँ बड़े बड़े, उनमें हमने सबने हिस्सा लिया, और अब क्या गठबंधन को लाना है, सरकार बदलनी है। ये थे हमारे साथी। देखिए, गठबंधन के साथ साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं, और चौधरी जयंत सिंह के साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं, और पुराने सपोर्टर, पुराने वोटर बताए जा रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं।